समंदर के रास्ते इसराइल तक हथियारों और दीगर सामान की फराहमी मजीद मुश्किल। यमनी फौज ने बहरा रोम में भी हमले शुरू कर दिए। बहरा अहमर, बहरा अरब और बहरा रोम में 6 जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। बजट के साथ ही बिजली महंगी होने का इम्कान, ₹3.49 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त नेपरा आज समाअत करेगा। CPPA ने इजाफा अप्रैल की एडजस्टमेंट में मांग रखा है। इजाफे से सारिफीन पर 35 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। नए बजट से चंद रोज पहले करोड़ों रुपए की लग्जरी गाड़ियां खरीदने की तैयारी मुकम्मल। सिंध काबीना आज रस्मी मंजूरी देगी। गाड़ियां महकमा सेहत, सोशल वेलफेयर, महकमा इंसानी हुकूक, सूबाई मोहतसिब और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए खरीदने का फैसला। नैब तरामीम कालादम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर बानी PTI वीडियो लिंक पर पेश हुए थे। अदालत ने बानी PTI को आज भी वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की हिदायत की है। बानी PTI ने जाती हैसियत में पेश होने की दरख्वास्त की है। खबरदार, कराची में आज शदीद ही स्ट्रोक का खदशा। दर्जे हरारत 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। अस्पतालों में खुसूसी इंतजामात। गर्मी की गैर मामूली लहर 1 जून तक बरकरार रहने का खदशा। बुजुर्गों को घरों पर रखने की तलकीन। मुल्क के दीगर शहरों में भी सूरज आग बरसाता रहा। सबसे ज्यादा दर्जे हरारत जैकबाबाद और दादू में 51 डिग्री तक पहुंच गया। खैरपुर, लाड़काना, मोहिंजोदाड़ो में 50, सखर, शहीद बेनजीराबाद, रोहड़ी, तुरबत, लजबेला में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सकरन, पिडीदन, हैदराबाद, रहीम यार खान में 48 डिग्री रिकॉर्ड। कसूर, बखर और झंग में दर्जे हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। हीट वेव जिंदगियां निगलने लगा। खानेवाल में खेतों में काम करने वाले मजदूर गर्मी से जाबहक हो गया। हैदराबाद में हीट वेव का शिकार पुलिस एहलकार रिजवान शेख चल बसा। जाम शोरों में शदीद गर्मी ने 2 भाइयों की जान ले ली। बच्चों के वालिदैन के मुताबिक दोनों घर के बाहर खेल रहे थे कि बेहोश हो गए। अस्पताल पहुंचने से कबल दम तोड़ दिया। लाहौर में भी 2 रोज के दौरान हीट वेव से मुतासरा 300 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का वबाल, शहरियों का हुआ जीना मुहाल। लंडी कोतल में लोड शेडिंग के सताए मुश्तइल मुजाहिरीन का ग्रिड स्टेशन पर धावा। धरना देकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके में 20-20 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाका चिल्लास के शहरी भी लोड शेडिंग से तंग। मुतअद्दिद मुकामात पर एहतजाज। बलूचिस्तान के इलाका नसीराबाद के शहरी भी 12 घंटे की लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर आ गए। कराची में महकमा बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ की नाअहली तुलबा के लिए मुसीबत बन गई। शदीद गर्मी में मैट्रिक के इम्तहानात जारी। मलीर कोरंगी के 2 स्कूलों में 3 तुलबा बेहोश। गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल मलीर बर्फखाने के कमरे में पंखे मौजूद नहीं। शदीद गर्मी के सबब तालबा बेहोश हो गई, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। कोरंगी में मुतासरा स्टूडेंट्स को मौके पर ही गर्मी से बचाने में मदद फराहमी की गई। 3 जून को कराची की नुमाइश चौरंगी पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। आफाक अहमद कहते हैं 4 रुकनी एक्शन कमेटी मुजाहिरे से मुतालिक प्लानिंग करेगी। ईद के बाद हड़ताल की कॉल भी देंगे। खावर मानिका का एक बार फिर जज पर अदम एतमाद। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला आज भी ना सुनाया जा सका। कमरे अदालत में शोर शराबा और गैर इखलाकी जबान का इस्तेमाल भी किया गया। खावर मानिका के रवैये पर जज शाहरुख अर्जुमंड कमरे अदालत से चले गए। अदालत के बाहर भी खावर मानिका की बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नारेबाजी। गैर इखलाकी जबान इस्तेमाल करते रहे मुश्तइल वकला का खावर मानिका पर हमला। PTI कारकुन भी मैदान में कूद पड़े। इहाते अदालत मैदान जंग बन गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज शाहरुख अर्जुमन की बानी PTI और बुशरा बेबी की अपीलें सुनने से माजरत। अपीलों को दूसरी अदालत भेजने के लिए हाई कोर्ट को खत लिख डाला।
लिखा खावर मानिका ने मुझ पर अदम एतमाद का इजहार किया है। दोबारा अदम एतमाद के इजहार के बाद अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त न होगा। खावर मानिका और उनके वकला ने हमेशा समात में खलल डालने की कोशिश की। लैंग्वेज में मैं कोई ऐसा नहीं कि हम ऐसी हमारी ट्रेनिंग ही ना हमारी तरबियत अल्लाह माफ करे कि हम गलत बात करें और गलत बातें सुने, बल्कि जब कोर्ट से खत्म हुआ है मैं निकल रहा हूँ तो पहले औरतों ने गंदे गंदे वर्ड यूज करने शुरू कर दिए। गलत ज़बान इस्तेमाल करना मेरी तरबियत नहीं। खावर मानिका की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर खरीदा में गुफ्तगू। बोले अदालत से निकला तो गालियां दी गई, इसी दौरान हमला हो गया। कि खावर मानका ने बेसिकली इस तरह की गलीज ज़बान इस्तेमाल की, इस तरह का घटियापन का मुजाहरा किया अदालत के अंदर। मैं उन्होंने वहाँ पर बातें की, वहाँ पर गालियाँ जो है, और अदालत के अंदर ये एक माहौल पूरा ऐसा बनाया गया कि चाहते थे कि अदालत के अंदर हंगामा राई हो, ऐसा माहौल बने कि केस लटकाया जाए या जज साहब रिफ्यूज कर जाए। खावर मानिका ने अदालत में गलीज अल्फाज इस्तेमाल किए। PTI रहनुमा नईम हैदर पंजोदा की GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बोले ये चाहते थे कि अदालत में हंगामा राई हो ताकि केस लटक जाए। हम चाहते थे कि केस का फैसला आए। हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि प्रोसीडिंग आपने कंडक्ट करने हैं, इतने सारे लोग आए हुए हैं, हम इंसाफ की खातिर इस केस के आखिरी फैसले की खातिर कि आज ये कंक्लूड हो और आपकी तरफ से जजमेंट अनाउंस हो, इसके लिए हम खामोश हैं। आखिर में जज साहब पे प्रेशर डाला गया, ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला ना सुनाने पर प्री प्लानिंग करार दे दिया। कहते हैं केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की तरफ से बयानात मुकम्मल हो चुके थे। आखिर में जज साहिब पर प्रेशर डाला गया। हम कहते हैं ये इंसाफ नहीं नाइंसाफ़ी है, ये बुनियादी हुकूक के मनाफी है, इंसाफ का कत्ल है। खावर मानिका ने अदालत में बहुत गैर अखलाकी गुफ्तगू की है। कहानियों के ऊपर मुकदमे बनाए जाते हैं और फिर रियासत की तमाम तर जबर और फस्तायत को बरूआकार लाकर उन मुकदमात को तवालत बख्शी जाती है ताकि जो मुजरमीन है, जो उनके हिसाब से मुजरमीन है लेकिन एक्चुअली वो मुजरमीन नहीं है, वो आज़ाद ना हो सके। जजिस पर दबाव डालने का इल्ज़ाम तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं बरसर इक़्तिदार लोग बानी PTI को जेल में रखना चाहते हैं। बानी PTI के खिलाफ केसेस में कोई सबूत नहीं। मजीद बोले बानी PTI पर एक और मुकदमा बनाने की कोशिश की जा रही है। पिछले 2 साल में पाकिस्तान में आईन और कानून का फुकदान नजर आया। आज पाकिस्तान कशकोल लेकर फिर रहा है। सबसे बड़ी वजह डिक्टेटरशिप्स हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज कौमी टीम सीरीज बराबर करने के लिए पुरअज़म। स्क्वाड लंदन पहुंच गया, 2 घंटे प्रैक्टिस भी की। 4 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल। चौथा और आखिरी T20 इंटरनेशनल आज ओल में खेला जाएगा। ICC ने T20 रैंकिंग जारी कर दी। मोहम्मद रिजवान तीसरे और बाबर आजम चौथे नंबर पर मौजूद। भारत के सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर दूसरे नंबर पर। बॉलर्स रैंकिंग में कोई भी पाकिस्तानी टॉप 10 में मौजूद नहीं। और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वॉलीबॉल सीरीज का दूसरा मैच। इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलवी टीम के खिलाफ दूसरा मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। सीरीज का आखिरी मैच आज खेला जाएगा।